बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। बाहर से आप पिज़्ज़ा लाना अब छोड़ दीजिएगा। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी कि इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त यह है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया बाउल में 2 कप मैदा। इसके बाद इसमें डालेंगे यीस्ट यानी कि खमीर 2 चाय के चम्मच। ये आपको किसी भी शॉप से इजीली अवेलेबल होगी। फिर इसमें डालेंगे नमक आधा चाय का चम्मच। इसके बाद डालेंगे चीनी 1 खाने का चम्मच। चीनी ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे नीम गर्म दूध आधा कप। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। जितनी हमें ज़रूरत हो हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के, इसमें शामिल कर लिए हैं और अब इसे गूंदकर इसकी नरम सी डो बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। यहाँ पर देखिए डो तैयार हो चुकी है। इसे मैंने अच्छे से 5 मिनट के लिए गूंद लिया था। इसके ऊपर अब मैंने ऑयल लगा लिया थोड़ा थोड़ा। इसे प्लास्टिक रैप से कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े या ढक्कन से भी ढक सकते हैं। डो को फ्रिज में नहीं रखेंगे बल्कि इसे किसी गर्म जगह पर रखकर छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम। इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद डालेंगे सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक पैन में मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये अपना पानी नहीं छोड़ देता। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप आसानी से पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं, वरना आपको मुश्किल होगी। यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। अब इसमें आधा कप पानी और शामिल करेंगे। इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर देखें 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से गल गई है। अब इसका पानी खुश्क कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो रहा है। यहाँ पर देखिए चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुकी है। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम डो देखेंगे। देखिए डो कितने अच्छे से राइस हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। ऐसी डो होगी तो आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। अब इसे 1 मिनट के लिए दोबारा फिर से गूंद लेंगे ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। अब काउंटर पर मैदा डस्ट करके डो को इसके ऊपर रखेंगे। डो के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हाथ की मदद से फैला लेंगे। रोटी के जितना इसे फैला लेंगे, ज़्यादा बड़ा इसे नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस करके इसमें मैदा डस्ट कर लिया था। इसमें अब वो रोटी जो हमने डो की बनाई है रख देंगे। इसे साइड से किनारे ऊपर की तरफ को फैला लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कांटा चम्मच की मदद से इसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। अगर आपके पास कांटा चम्मच नहीं है तो आप छुरी की मदद से इसमें छोटे छोटे से सुराख कर लें, या किसी भी टूथपिक की मदद से। यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर फैला लिया। जितनी आपको ज़रूरत हो आप फैला सकते हैं। मोज़रेला चीज़ ली मैंने आधा कप, आधी पिज़्ज़े के ऊपर लगा लेंगे और आधी बचा कर रख लेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए मैंने चेडर चीज़ भी ली है आधा कप, इसे भी ऊपर फैला देंगे और आधी बचा कर रख लेंगे। जो चिकन टिक्का हमने तैयार करके रखा है उसके पीसेस सारे मैं पिज़्ज़े के ऊपर फैला कर रख दूँगी। टिक्का के पीसेस को साइड्स पर भी रख देंगे ताकि फिर खाने में बहुत मज़ा आएगा, वरना किनारे फीके फीके से लगते हैं, लोग छोड़ देते हैं उन्हें। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली है लंबाई में कटी हुई, वो इसके ऊपर रख देंगे। फिर मैंने टमाटर लिए, इनके बीज अलग कर लिए थे, मैं लंबाई में कट करके इसके ऊपर रख दिया। फिर लेंगे प्याज को लंबाई में कट कर लिया था, एक एक पीस करके इसके ऊपर रख देंगे। आपको जो भी वेजीज पसंद हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके बाद मैंने बची हुई चेडर चीज़ ली है, इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। मोज़रेला चीज़ भी जो बचाकर हमने रखी थी वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। किनारों पर भी थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे। बाहर का पिज़्ज़ा हम खाते तो बहुत शौक से हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता उसमें कैसी वेजीज़ और कैसा चिकन यूज़ किया, फ्रेश होते हैं भी या नहीं। यहाँ पर आप घर पर बहुत ही मज़े का फ्रेश पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ब्लैक ऑलिव्स यानी कि काले जैतून लिए, छोटे छोटे पीसेस में कट हुए मिल जाते हैं बाज़ार से आसानी से, उसको पिज़्ज़े के ऊपर रख लिया। फिर मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया पिज़्ज़े के ऊपर।
ये मिक्स हर्ब्स होती हैं, ये भी इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं। फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स को ऊपर स्प्रिंकल किया है। यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप पतीले को गर्म कर लेंगे। इसे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया। अब पिज़्ज़े को इसके अंदर रखेंगे और बेक करेंगे। इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक कर लेंगे। 15 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा साइड्स पे, किनारे अगर आपको कच्चे लगें तो आप और भी रख सकते हैं 10 से 15 मिनट। यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट इसमें आएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे घर पर बना सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, फिर आप आसानी से बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।